बरें नाका सांग पळया. न्यूक्लियाय म्हणल्यार कितें? वॉट इज न्यूक्लियस? एक न्यूक्लियसा न्यूक्लियस म्हणटा आमी. मोर देन वन न्यूक्लियस आमी कितें म्हणटाले? न्यूक्लियाय. आतां न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सो न्यूक्लियस आप कितना बरेतलो? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. सो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन भी होगा और क्या होगा? न्यूट्रॉन भी होगा. आता प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. हे टर्म याद दवरा. ना प्रोटॉन्स हांव कितें म्हणूंक शकता? न्यूक्लियॉन्स. न्यूट्रॉन्स हांव कितें म्हणपाक शकता? न्यूक्लियॉन्स. सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. थर्ड वन, न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स म्हळ्यार कितें? द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो भी फोर्स होगा न्यूक्लियस के अंदर, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फोर्स. आता एग्जाम में क्वेश्चन येता फॉर 2 मार्क्स. वॉट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स? आत पळय, हो न्यूक्लियस न्हू. न्यूक्लियसा भितर कितें आसतलें? प्रोटॉन्स आसतले आनी कितें आसतलें? न्यूट्रॉन्स आसतले. प्रोटॉन आनी प्रोटॉना मदीं कितें लागतलें? रिपल्सिव फोर्स. प्रोटॉन आनी प्रोटॉना मदीं कितें लागतलें? रिपल्सिव फोर्स. न्यूट्रॉन आनी प्रोटॉना मदीं कितें लागतलें? एट्रॅक्टिव फोर्स. आनी न्यूट्रॉन आनी न्यूट्रॉना मदीं कितें लागतलें? एट्रॅक्टिव फोर्स. म्हळ्यार कितें? प्रोटॉन आनी प्रोटॉना मदीं कितें जातलें? रिपल्शन. न्यूट्रॉन आनी प्रोटॉना मदीं कितें जातलें? एट्रॅक्शन. आणि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन मध्य की जाता है अट्रैक्शन. प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. और न्यूट्रॉन के बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा. तशेंच. फिफ्थ पॉइंट. आता हांगा कितें म्हणलें ना? 3 प्रॉपर्टीज एग्जाम विचारतले. रायट 3 प्रॉपर्टीज अबाउट न्यूक्लियर फोर्स. सो न्यूक्लियर फोर्साचे 3 प्रॉपर्टीज सांगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी कितें है? न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स. जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. न्यूक्लियर फोर्स कितें आसता? खूब स्ट्रॉन्ग आसता. कित्याक प्रोटॉन आनी प्रोटॉना मध्य फोर्स ऑफ रिपल्शन आसता पळय, ते खूब चड आसता. न्यूट्रॉन आनी न्यूट्रॉना मध्य फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आसता पळय, तो खूब चड आसता. सो ओवरऑल न्यूक्लियर फोर्स कितें आसता? व्हेरी स्ट्रॉंग. याद दवरा. न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉंग फंडामेंटल फोर्स. सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडंट. चार्जाचेर डिपेंड करना. आता तूं म्हणटलें हो प्रोटॉन पॉझिटिव्ह, सो पॉझिटिव्ह रिपल्शन जाता. नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह कितें जातलें? अट्रॅक्शन जातलें. पळय एन आनी पी मदीं कितें जातलें? अट्रॅक्शन. एन आनी एना मदीं कितें जातलें? अट्रॅक्शन. पी आनी पी मदीं कितें जातलें? रिपल्शन. बट कितें? सपोज फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन आनी प्रोटॉना मदीं कितें लागता? फोर्स ऑफ रिपल्शन. आनी सपोज हांगा 10 न्यूटन रिपल्शन जाता, जाल्यार हांगा अट्रॅक्शन कितें जातलें? 10 न्यूटन. हांगा अट्रॅक्शन कितें जातलें? 10 न्यूटन. सपोज रिपल्सिव फोर्स आसा 10 न्यूटन, जाल्यार अट्रॅक्टिव फोर्स बी कितें आसतलें? 10 न्यूटन. सपोज रिपल्सिव फोर्स आसा 100 न्यूटन बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, जाल्यार अट्रॅक्टिव फोर्स बी कितें आसतलें? 100 न्यूटन बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. सो चार्जाचेर डिपेंड करना. पण न्यूट्रॉना कडेन चार्ज आसना. बेसिकली न्यूट्रॉना कडेन चार्ज आसना. हो बी कितें? चार्जलेस. हो बी चार्जलेस. तरी सुद्दां अट्रॅक्टिव फोर्स लागता न्हू. हो पॉझिटिव्ह नो नेगेटिव्ह ना. मागीर चार्जाचेर डिपेंडच करना न्यूक्लियर फोर्स. याद दवरा. डायरेक्ट रिपल्सिव आसूं शकता, अट्रॅक्टिव्ह आसूं शकता, बट मॅग्निट्यूड कितें आसतलें फोर्साचें? सेम. सो न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट. फर्स्ट पॉइंट की सांगितलें, न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स. एंड सेकेंड वन, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट. चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. थर्ड वन, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स. म्हाका सांग, प्रोटॉन आनी प्रोटॉना मदीं हेंचे मदीं डिस्टन्स चड आसतलें कमी आसतलें? इन एमस्ट्रॉंग आसतलें न्हू डिस्टन्स. हो फोर्स कितें आसतलो? शॉर्ट रेंज फोर्स. ऐसा नहीं ना कि एक प्रोटॉन इधर है एक प्रोटॉन इधर, इनके बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है. नहीं, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा? इन एमस्ट्रॉंग डिस्टेंस होगा इनके बीच में. सो दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्स. कारण हे एग्जाम येता तेका लागून चड स्ट्रेस घालता. न्यूक्लियर फोर्स कितें आसता? स्ट्रॉंग फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स कितें आसता? चार्ज इंडिपेंडंट. आनी न्यूक्लियर फोर्स कितें आसता? शॉर्ट रेंज फोर्स. कळ्ळें? आतां फिफ्थ वन, एटॉमिक नंबर. तुमकां खबर आसना एटॉमिक नंबर म्हळ्यार झेड. एटॉमिक नंबर कितना आसता? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अगर एक न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10. अगर एक न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 20. एटॉमिक नंबर किती? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सिंबल आमी कितें दितात एटॉमिक नंबराक? Z. मागीर मास नंबर.
मास नंबर आमी सिंबॉल किती दितात कॅपिटल ए. मास नंबर किती असता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. कळ्ळें. ए किती असता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आतां ए एस इट इज बरयता हांव. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स म्हळ्यार कितें झेड सारकें. आनी हांगा कितें बरयतलो एस इट इज हांव कितें बरयतलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. म्हाका सांग झेड हे सायडीक गेल्यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्साचे फॉर्मुला कितें येतलें ए मायनस झेड. याद. मागीर आतां हो कितें आसता एटम. एटमा भितर आसता न्यूक्लियस आनी इलेक्ट्रॉन्स असतात. बट हे न्यूक्लियसान कशें रिप्रेझेंट करतात अशें एक्सान आमी रिप्रेझेंट करतात. न्यूक्लियसा आमी सद्दां एक्सान रिप्रेझेंट करतले. कळ्ळें. आनी एक्सा वयर कितें आसतलो एटॉम कितें आसतलो मास नंबर आनी सकयल कितें आसतलो एटॉमिक नंबर. ये एक्स मतलब क्या न्यूक्लियस. ऊपर क्या होगा मास नंबर होगा. नीचे क्या होगा एटॉमिक नंबर. तशें आसता. सो ए कितें मास नंबर झेड कितें एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितें आसतले ए मायनस झेड. एक एग्जांपल करया कळटलें तुमकां. हो कितें युरेनियम न्यूक्लियस. हो कितें युरेनियम न्यूक्लियस. वयर कितें आसा एटॉमिक नंबर आनी सकयल कितें आसा सॉरी वयर कितें आसा मास नंबर सकयल कितें आसा एटॉमिक नंबर. आतां कॅल्क्युलेट विचारला मास नंबर. म्हाका सांग एयाच व्हॅल्यू कितें आसतलो हांगा 235 न्हू. कंपेर करा. ए कितें 235. झेडाचे व्हॅल्यू कितें आसतलें 92. एटॉमिक नंबर कितें 92. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विचारला ए मायनस झेड. सो 235 मायनस 92 विच इज कितले येतले 147 म्हणटा 143 येतले सारखे. अच्छा मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है 92 प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर म्हणल्यार कितें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है 92. कितने न्यूट्रॉन्स है 143. कळ्ळें. एटॉमिक नंबर म्हणल्यार झेड आनी झेडा आमी कितें म्हणटात नंबर ऑफ प्रोटॉन्स म्हणटा न्हू. झेडाची व्हॅल्यू 92 म्हणल्यार कितले प्रोटॉन आसात 92 प्रोटॉन आसात. कितले न्यूट्रॉन आसात 143 न्यूट्रॉन्स. चार्ज ऑन न्यूक्लियस हांवें सांगिल्लें पळय डिस्टन्स ऑफ क्लोजस्ट एप्रोच सांगिल्लें पळय तेन्ना अल्फाच कितें आसता चार्ज 2e आसता सारकें. आनी चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितें आसता झेड सारकें. सो चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितें आसतलें झेड इंटू ई वेर झेड कितें एटॉमिक नंबर ई कितें 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम. सपोज एक न्यूक्लियसा भितर 80 प्रोटॉन आसा. कळ्ळें. एक न्यूक्लियसा भितर कितले प्रोटॉन आसात 80 प्रोटॉन्स. सो क्यूआच व्हॅल्यू कितें आसतलें चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितें आसतलें हे न्यूक्लियसाचे चार्ज कितें आसतलें झेड ई सारकें. झेड कितें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितले प्रोटॉन आसात 80e सारकें. सो चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितें आसतलें 80 इंटू ई. आता कळ्ळें चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितें आसता झेड इंटू ई. 9th वन सायज ऑर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. वॉल्यूम या सायज कळ्ळें एकच तें सायज ऑर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास नंबर. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास नंबर. चड मास नंबर चड वॉल्यूम कोणाचे न्यूक्लियसाचे. चड मास नंबर म्हळ्यार कितें मोर प्रोटॉन्स एंड मोर न्यूट्रॉन्स सारकें. मास नंबर कितें आसता नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. मोर मास नंबर म्हळ्यार कितें मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. चड प्रोटॉन चड न्यूट्रॉन आसल्यार कितें जातलें न्यूक्लियसाची सायज वाडटली देंवतली वाडटली सारकें. सो मोर मास नंबर मोर वॉल्यूम ऑफ दी न्यूक्लियस. सो वॉल्यूम कितें डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास नंबर. आतां म्हाका सांग हो न्यूक्लियस आसता पळय तो कितें आसता स्पियर आसता. न्यूक्लियसाची रेडियस कितें आसतलें कॅपिटल आर कन्सिडर करया आमी. हेची रेडियस कितें कॅपिटल आर. सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितें आसतलें 4/3 पाय आर क्यूब. ही इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मास नंबर. सो हांगच्यान हांव कितें सांगपाक शकता आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए. हेक पळय नाका तो कॉन्स्टंट टर्म 4π/3 ते कॉन्स्टंट. सो हांगच्यान हांव कितें बरोवंक शकता आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए. हो क्यूब हे सायडीक गेल्यार कितें जातलो 1/3. सो आर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए टू दी पावर 1/3. म्हाका हे प्रपोर्शनलिटी नाका सो हांव कितें बरयतलो आर इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3. आनी आर नॉट कितें कॉन्स्टंट आनी ते कॉन्स्टंटाची व्हॅल्यू कितें आर नॉट इक्वल टू 1.2 इंटू 10 to the power minus 15 मीटर.
सो बेसिकली रेडियस ऑफ न्यूक्लियस किती आसता आर इक्वल टू आर नॉट ए टू दी पावर 1/3 आणि आर नॉट किती आहे 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15 मीटर. आर किती आहे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तसंच आणि ए किती आहे मास नंबर. हेजेर एक क्वेश्चन करूया कळटलं तुमकां. कितें म्हणलां टू न्यूक्लियाय हॅव मास नंबर इन दी रेशो ऑफ 27:125 कळ्ळें हें दिलां. कोणाचो रेशो दिला मास नंबराचे रेशो दिला A1/A2 दिला 27:125. वॉट इज द रेशो ऑफ दियर न्यूक्लियर रेडियाय. आमकां खबर आसा न्हू रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3 येता न्हू. रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power 1/3. सो हांव बरोवंक शकना R1/R2 इक्वल टू A1/A2 टू दी पावर 1/3 बरोवंक शकता. सो म्हाका कितें जाय न्यूक्लियर रेडियस हे रेशो ऑफ कितें जाय न्यूक्लियर रेडियाय जाय न्हू म्हळ्यार R1/R2 जाय. सो हांव कितें बरयतलो R1/R2 A1/A2 कितें दिला मास नंबराची रेशो किती दिला 27:125. सो 27/125 टू दी पावर 1/3. 27 हांवें बरोवंक शकना 3 क्यूब आणि 125 हांव कितें बरोवंक शकता 5 क्यूब टू दी पावर 1/3. हो 3 कॅन्सल हो 3 आनी हो 3 कॅन्सल. आतां मातशें बरयत जाल्यार बरया. हेका हांव कशें बरोवंक शकता R1/R2 इक्वल टू हेका हांव कितें बरोवंक शकता 3/5 दी होल क्यूब बरोवंक शकना हेका टू दी पावर 1/3. हो 3 आनी 3 कितें जातलें कॅन्सल. सो R1/R2 ची वॅल्यू कितें येतलें 3/5 म्हळ्यार हेची रेशो कितें रेडियाय रेशो कितें आसतलें रेडियाय रेशो कितें आसतलें 3:5 कळ्ळें. आनी क्वेश्चन करूया. टू न्यूक्लियाय हॅविंग मास नंबर इन द रेशो ऑफ 8:125. वॉट इज द रेशो ऑफ दियर न्यूक्लियर रेडियाय. सो R1/R2 इक्वल टू कितें आसतलें A1/A2 टू दी पावर 1/3. सो R1/R2 हांगा A1/A2 कितें दिला 8/125 टू दी पावर 1/3. सो R1/R2 इक्वल टू 8 हांव कितें बरोवंक शकता 2 क्यूब 125 हांव कितें बरोवंक शकता 5 क्यूब टू दी पावर 1/3. सो R1/R2 ची वॅल्यू कितें येतलें 2/5 दी होल क्यूब टू दी पावर 1/3. हो 3 आनी 3 कॅन्सल. सो R1/R2 ची वॅल्यू कितें येतलें 2/5. सो रेडियाय रेशो कितें आसतलें हांगा रेडियाय रेशो कितें आसतलें 2:5. मागीर न्यूक्लियर डेन्सिटी. आतां न्यूक्लियसा भितर बी डेन्सिटी आसता न्हू कित्याक न्यूक्लियसा भितर कितें आसा प्रोटॉन बी आसा न्यूट्रॉन बी आसा. सो न्यूक्लियसाची आपल्याची एक डेन्सिटी आसतले. सो न्यूक्लियर डेन्सिटी हेका सॉल्व करन एक्चुअली डेन्सिटी फॉर्मुला कितें आसता मास अपॉन वॉल्यूम हें आसता न्हू. मास अपॉन वॉल्यूम मास वॉल्यूम कितें आसतलें 4/3 पाय r क्यूब हें आसतलें. हेका सॉल्व करून हो एक्सप्रेशन येता 3m/4 पाय ε0 r क्यूब हो एक्सप्रेशन येता. एग्जाम हो एक्सप्रेशन याद करनाकात हेका सॉल्व करून हो आन्सर येतलो. ही वॅल्यू याद दवरा. सो न्यूक्लियर डेन्सिटीची वॅल्यू कितें आसता 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg/m3. किसी भी न्यूक्लियस का कितना डेंसिटी होगा इतना डेंसिटी होगा 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg/m3. आता म्हणलो हायड्रोजन न्यूक्लियसाची डेन्सिटी सांगा हो आसतलो. हांवें म्हणलो सोडियम न्यूक्लियसाची डेन्सिटी सांगा होच आसतलो. एटमाचेर फरक पडना एटम कितें आसूं एटमा कडेन आपल्याला न्यूक्लियस आसता न्हू बट ते न्यूक्लियसाची डेंसिटी फिक्स आसा विच इज 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg/m3. और मैंने बोला कि पोटेशियम का मुझे पोटेशियम न्यूक्लियस का डेंसिटी बताओ क्या होगा ये वैल्यू होगा 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17. आती चालल्यार कॅल्शियम एटमाची म्हाका सांगा कॅल्शियम एटमाची न्यूक्लियसाची डेंसिटी सांगा हेच आसतलें 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 kg/m3. म्हळ्यार हांव कितें सांगूं चित्ता न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस ऑफ डिफरंट एटम्स. कळ्ळें तशेंच. सेकंड पॉयंट हो सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉयंट
न्यूक्लियर डेन्सिटी डस नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर. म्हणल्यार कितले प्रोटॉन न्यूक्लियसा भितर आसता, कितले न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियसा भितर आसता, ते काय फर्क पडना न्यूक्लियर डेंसिटी. सपोज इसके अंदर बहुत सारे, सपोज 2 एटम है, 2 न्यूक्लियस है, इसके अंदर कम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, लेस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसके अंदर मोर न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉन आसा. म्हळ्यार कितें, हेजे एटॉमिक नंबर कितें आसतले लेस, हेजे एटॉमिक नंबर कितें आसतले मोर. बट कोणाची डेन्सिटी म्हाका सांग, हेजी डेन्सिटी चड आसतले, हेजी डेन्सिटी चड आसतले, दोगी जाणांची डेन्सिटी सेम आसतले. कळ्ळें. कित्याक न्यूक्लियर डेंसिटी डस नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. बेसिकली न्यूक्लियर डेंसिटी डस नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर. मास नंबर पे कभी डिपेंड नहीं करता न्यूक्लियर डेंसिटी. ए आशेर केन्ना डिपेंड करना न्यूक्लियर डेंसिटी. ए म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां, इमेजीन करूं पावता तुमी. ए म्हळ्यार कितें, ए म्हळ्यार कितें मास नंबर, म्हाका खबर आसा. बट ए आच कितें, वॉट इज द सिग्निफिकन्स ऑफ ए. ए म्हळ्यार कितें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. कळ्ळें. ए चड म्हळ्यार चड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आसतले, चड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आसतले. ए कमी म्हळ्यार कमी नंबर ऑफ प्रोटॉन, लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आसतले, लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आसतले. सो कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, उससे न्यूक्लियर डेंसिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा तो भी उतना ही डेंसिटी होगा, ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर तो भी उतना ही डेंसिटी होगा. न्यूक्लियर डेंसिटी को मास नंबर से कुछ लेना देना नहीं है. So कळ्ळें, न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियस ऑफ डिफरंट एटम्स एंड न्यूक्लियर डेंसिटी डस नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर. कित्याक पळय म्हाका सांगले रोआच फॉर्म्युला पळया, ए दिसता तुमकां. न्यूक्लियर डेंसिटी रेडियसाचेर डिपेंड करता, मासाचेर डिपेंड करता, एआचेर डिपेंड करता ना. आता हो क्वेश्चन पळया. 2 न्यूक्लियाय हॅव मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:3. A1/A2 दिलो न्हू, किती दिला 1/3 दिला. मास नंबराचे रेशो दिला. व्हॉट इज द रेशो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी सांगा. हय सांग 1:1. कित्याक न्यूक्लियर डेंसिटी एआचेर डिपेंड करता ना, करना. सो ρ1/ρ2 कितें आसतले 1/1. कित्याक रो डस नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर. आता रेशो हे दिल्यार 1:29 1:27 दिल्यार बी 1:1 आसतले. कळ्ळें. तशें. आता 4th वन पे 2 न्यूक्लियाय हॅव एटॉमिक मास नंबर A1 एंड A2. 2 न्यूक्लियस आसात, न्यूक्लियस 1 न्यूक्लियस 2. हेजे एटॉमिक मास किती दिला A1, हेजे एटॉमिक मास किती दिला A2. कळ्ळें. सच दॅट A1 इज लेस दॅन A2, सच दॅट A1 is less than A2. Which of the two will have higher nuclear density? सेम आसतले. कळ्ळें. A1 लेस दॅन A2 आसल्यार डेंसिटी किती फरक पडटले ना. म्हणून हांव कितें म्हणूं शकता, ρ1 इज इक्वल टू ρ2. बोथ न्यूक्लियाय will have same nuclear density. Both nucleus will have same density. And the density value किती आसतले 2.3 into 10⁻17 kg/m³. म्हाका सांगा न्यूक्लियस 1 आनी न्यूक्लियस 2 कोणा कडेन चड प्रोटॉन आनी न्यूट्रॉन आसा. 2 कडेन आसतले आनी हेजे कडेन लेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आनी न्यूट्रॉन्स आसता. मग आधे क्वेश्चन पळया. 2 nuclei have mass number in the ratio of 64:216. A1/A2 कितले दिला 64/216 हे दिला. किती विचारला व्हॉट इज द रेशो ऑफ देअर वॉल्यूम्स. V1/V2 विचारला. कशें फायंड करतले. आमकां खबर आसा रेडियस कितें आसता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻1/3 सारकें. बट वॉल्यूम कितें आसता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A आसता न्हू. स्टार्टिंग सांगलें पळय वॉल्यूम कितें आसता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A. म्हळ्यार अशें बरोवंक शकना V1/V2 इक्वल टू A1/A2 बरोबर मेळटा. सो V1/V2 कितें आसतलें A1/A2 कितें 64/216.
सो रेशो ऑफ वॉल्यूम कितें आसतलें सेम 64:216. R1 upon R2 कशें फायंड करतले तुमी सपोज हांगा R1 upon R2 विचारल्यार कितें आसतलें A1 upon A2 to the power 1/3. सो A1 upon A2 कितें 64 upon 216 to the power 1/3. 64 हांव कितें बरोवंक शकता 4 क्यूब आनी 216 हांव कितें बरोवंक शकता 6 क्यूब to the power 1/3 which is 4 upon 6 to the power cube to the power 1/3 और 3 and 3 cancel so कितें जातलें 4 upon 6 which is 2 upon 3. सो हांगा रेशो कितें जातलो रेडियाई रेशो कितें जातलो 2:3. रेडियस विचारल्यार तुमी यूज करतले 2:3. न्यूक्लियर डेन्सिटी विचारल्यार हांगा रेशो ऑफ रो 1 upon रो 2 विचारल्यार सेम म्हळ्यार कशें बरयतले इन रेशो कशें बरयतले 1:1. हेला रश बरया कळ्ळें रो मासाचेर डिपेंड करना मास नंबराचेर डिपेंड करना.